यीशु नाम से सलाम। फिर एक बार प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग मिलने के लिए हम फिर इकट्ठा हुए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष खुशी हूँ, आनंदित हूँ कि आप लोग रेगुलर आप वचन को सुनते जा रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और प्रभु का वचन को दूसरे को भी शेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि ये वचन केवल मेरे लिए नहीं कि आपके लिए नहीं, दुनिया के सारे लोगों के लिए, जो लोग पाप से गुजर रहे हैं, जो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, जो लोग मृत्यु से जा रहे हैं, जो लोग परेशानी से जा रहे हैं, जो लोग पाप से गुजर रहे हैं, जो लोग मुसीबत में है, जो लोग कर्जा में है, ये वचन जब उनके पास में जाता है, ये वचन कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वचन वो कभी भी सामर्थ और सामर्थ से भरा हुआ रहता है। अगर किसी ने तीर मारता है तो उसी तीर जाके उसी जानवर को, अदरवाइज उसी पक्षी को लगता है और उस पक्षी गिर के मर जाता है। ऐसा परमेश्वर का जो वचन है ना, ये मनुष्य के लिए लाभदायक है, मनुष्य के लिए ये बेनिफिट है। लोग समझ नहीं पाते हैं, बाइबल को लोगों हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन एक्चुअली मनुष्य के लिए क्या है लोगों समझने नहीं पाते। आज मैं जितने लोग आप सुन रहे हो, मैं सबको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, मेरे प्रियो, इस वचन को हल्के में मत लो। ये प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो बाइबल है, इसको हल्के में मत लो। इसको आप देखो, थोड़ा सा उसकी गहरे में थोड़ा सा जाओ। आपको इसमें जीवन है, इसमें खुशी है, इसमें आनंद है, इसमें अनंत जीवन है, इसमें मुक्ति है, इसमें आपको सहायता कर सकता है, आपको बीमारी से जगा कर सकता है, आपको समस्या से दूर कर सकता है, आपको परेशानी का हल को दूर कर सकता है। ये प्रभु का वचन इतना सामर्थ्यशाली है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए चाहूँगा, इस वचन को हर टाइम रोज़ पढ़िए, इस वचन के अनुसार थोड़ा सा पालन कीजिए, आपके जीवन में लाभदायक होगा। ये आपके बेनिफिट के लिए प्रभु का वचन को लिखा गया है। आइए, वचन से जाने से पहले हम एक वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानी चैप्टर, पवित्र बाइबल से हम देखेंगे इब्रानी चैप्टर उसका 4:12 को देखेंगे। इब्रानी चैप्टर उसका 4:12 को देखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है और मेरे साथ आइए पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक द्विधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गोट को, गाट को और गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। एक बार मैं और पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। कितना अच्छा है। देखो, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है। अभी आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुझे, ये वचन कैसा जीवित हो सकता है? वचन को भी जीवित हो सकता है क्या? गारंटी हो सकता है। मैं किसी को वादा किया हूँ कि भाई मैं तुझे 500 रुपया देने वाला हूँ। मेरे जो वचन है वो वचन सामर्थ्य, शक्ति है और जीवित है। सिर्फ शब्द नहीं, लेकिन शब्द काम करता है, उसको जीवित बोला जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन, किसका वचन?
परमेश्वर का वचन, मनुष्य दिया हुआ वचन नहीं। मनुष्य अगर किसी को वचन देता है तो उसके वचन में झूठ रह सकता है, वो झूठ बोल सकता है। भाई मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वचन देता है, लेकिन उसके वचन में सामर्थ नहीं रहता है, उसके वचन में सच्चाई नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर जो वचन हमको देता है, परमेश्वर जो हमको बाइबल दिया है, इस बाइबल में एक एक शब्द वो कार्य रोहित होता है, कार्यकारी होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। कैसा जीवित है? मरे हुए लोगों को उठाता है। परमेश्वर का वचन मरे हुए लोगों को उठाता है, अंधे लोगों को आंखें देता है। परमेश्वर का वचन भूखे लोगों को खाना खिलाता है। परमेश्वर का वचन निराश लोगों को आनंद देता है। परमेश्वर का वचन पापी लोगों को क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है, ये जीवित कलाम है। आप कोई भी किताब को पढ़ो, लेकिन वो किताब तुमको बात नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का किताब को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बात करता है, क्योंकि वो जीवित है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, बात करता है। कौन प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने लोते बेटा को दिया, जीवित है, बात करता है। हमारे पाप क्या है, हमारे पाप को दिखाता है प्रभु का वचन। हम जहाँ पे गलत करते हैं, उसी गलत को परमेश्वर का वचन हमको दिखाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। और क्या है परमेश्वर का वचन? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, प्रबल बोले तो शक्तिशाली है, बलवान है, शक्ति देता है। प्रबल हमको शक्ति देता है, हमको चैन देता है। प्रभु का वचन केवल जीवित नहीं, लेकिन प्रबल भी है, वो काम करता है। आप इसी वचन को जब पढ़ते हो और पढ़ के जब सोते हो, आपके जीवन में काम में आता है। इसी वचन को जब पढ़ते हो, आपके जीवन का गंदगी को निकालता है। आपका जो मन का जो गंदगी रहता है, मन का जो सोच विचार रहता है, उसको फीक के निकाल देता है। परमेश्वर का वचन आपके पापों को धोता है, साबुन जैसा हमारा साट को जैसा धोता है ना। साबुन के साथ अगर हमारे साट को जैसा साफ करते हैं तो हमारा साट पूरा सुंदर दिखता है, सारे गंदगी निकल जाता है, सारे जो वास रहता है वो वास निकल जाता है। ऐसा परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर का वचन हमारे पापों को धोता है, हमारे जीवन को सुधारता है, हमारा मन को चेंज करता है, हमारा मन को परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है। अगर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का बाइबल अगर इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? परमेश्वर का वचन को क्यों नहीं पढ़ रहे? आज मैं आपको मैं सब लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ, जितना लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज से बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। देखना आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में मुक्ति, आपके जीवन में चैन, आपके जीवन में उल्लास, आपके जीवन में आनंद और शांति भरपूर आएगा। जैसा किताबों पढ़ने से ज्ञान का, बुद्धि का विकास होता है, ऐसा वचन पढ़ने से आपके जीवन सुधारावट आएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा,
आपके जीवन में मेल मिला के सभा पाएगा। आपका जीवन का पापों को धोते धोते चले जाएगा। आपको मन को परिवर्तन करेगा मेरे परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का वचन। इसीलिए प्रभु का यीशु मसीह का वचन जीवित और प्रबल है। और दूसरी बात क्या है देखेंगे, और हर एक दीधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और एक बार देखेंगे, एक दीधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तलवार जानते हो ना, है ना? तलवार को क्यों कहाँ पे यूज किया जाता है? तलवार मारने, काटने, पीटने, पेड़ को काटने में, मुर्गी को काटने में, बकरी को काटने में तलवार को इस्तेमाल किया जाता है। चोखा रहता है, पूरा धार रहता है। किसी को भी काटोगे तो क्या होता है कि एक भैया ने ऐसा चिकन काट रहा था ऐसा। अब देखे होंगे चिकन जब काटते हैं ना, काटते उनका उंगली को काट दिया। जब उंगली को काट दिया पूरा उंगली पूरा निकल गया। तलवार का देखो कितना बड़ा खेल है। परमेश्वर का वचन दो धारी ऐसा है, लिखा है कि एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर का वचन चोखा है। मतलब किसी को भी अगर मारता है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, बाइबल है, जिसको भी मारता है ना वो कट जाता है। और घमंडी लोगों को नीचे गिरा देता है, पापी लोगों का जीवन को कट कर देता है, उनका जीवन को सुधार देता है। प्रभु का वचन जिसको भी मारा जाता है उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तलवार के समान इस्तेमाल किया जाता है प्रभु का वचन। इसलिए जो लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यीशु मसीह के पास गया, इनके जीवन अलग है। मेरा भी जीवन ऐसा था, मैं भी दारू पीता था, सिगरेट पीता था, मेरा जीवन बहुत खराब था। जब प्रभु के पास आए हमारा सिगरेट छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिए, दूसरे को झूठ बोलना छोड़ दिए, पाप काम करना छोड़ दिए, गलत संगति करना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन हमको मारता है, ऐसे मारता है ताकि हमारा जीवन टूट जाता है, मतलब हमारे जीवन को सुधार देता है। प्रभु का वचन मनुष्य को सुधारता है, चोखा है, वो काट देता है। और दूसरी बात क्या है? चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे को अलग कर देता है। गांठ और गुदे को अलग कर देता है। बार पार छेदता है और मन को, भावनाओं को, विचारों को जांचता है। प्रभु का वचन देखो कितना सामर्थ्यशाली है, प्रभु का वचन कितना शक्तिशाली है। तो क्यों ना प्रभु का वचन को पढ़ना चाहिए, क्यों ना प्रभु का वचन को सुनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों प्रभु का वचन जब बोलते हैं, बाइबल से कोई शिक्षा देता है, उसको हम घृणा करते हैं, उसका वचन को सुनने के लिए हम लोग नहीं चाहते। मेरे प्रियो, किसी मनुष्य का ये वचन लिखा हुआ नहीं है, कोई मनुष्य इसको नहीं लिखा है। परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा दिया, इसीलिए ये वचन को लिखा गया है। अगर देखेंगे दूसरा तीमुथी उनका 3:16, दूसरा तीमुथी 3:16 को देखेंगे, ये किसने लिखा है और कैसा लिखा है। दूसरा तीमुथी 3:16, दूसरा तीमुथी 3:16 देखो,
थोड़ा सा निकालना है। दूसरा तिमोथी 3:16। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, और ये वचन को किसने लिखा है। दूसरा तिमोथी 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। और एक बार बोलूँगा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। देखो ये प्रभु का जो वचन है ना, ठीक है, ये जो प्रभु का जो वचन है ना, ये प्रभु के प्रेरणा से लिखा गया है। प्रभु ने जैसा बोलते गया, पवित्र आत्मा ने जैसा बोलते गया, और परमेश्वर ने जैसा बोलते गया, मनुष्य ने, प्रभु के दास लोगों ऐसा लिखते गए। इसका मतलब ये किसी मनुष्य की बुद्धि के अनुसार लिखा नहीं गया है, कोई मनुष्य इसको गाइडेंस नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेरणा से, परमेश्वर का अगुवाई से ये मनुष्य इसको लिखा है। वो फिर ऐसे मनुष्य नहीं, परमेश्वर जिसको आह्वान किया, परमेश्वर जिसको बुलाया, परमेश्वर जिसको अपने दास के समान उसको बुलाया, उसको आज्ञा दिया, केवल उसके द्वारा ही लिखा गया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म को शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखो ये प्रभु का जो वचन है ना, ये मनुष्य को सुधारने के लिए, उसके लाभदायक के लिए है ना। देखो इसको समझाने के लिए, प्रभु का जो वचन है ना, हमको समझाता है और सुधारता है। और क्या लिखा है, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये परमेश्वर का जो वचन है ना, ये हमको इसीलिए दिया गया ताकि हम सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु का जो वचन है, आज हम वचन के बारे में देख रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत सारे लोगों नहीं जानते हैं। हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, बराबर है, कोई बात नहीं, वचन सुनना बहुत अच्छी बात है। वचन को सुनने से नहीं होता है, वचन के अनुसार चलने से होता है। इसलिए ये जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, ये परमेश्वर का जो बाइबल दिया है गया है, ये मनुष्य के लाभदायक के लिए है, उसको सुधारने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, और उसका जीवन से क्या है, क्या है, हर एक भले काम के लिए तत्पर होने के लिए। मतलब जो अमंगल काम कर रहे हैं, जो बुराई काम कर रहे हैं, जो पाप से फंसे हुए हैं, जो चिंता से फंसे हुए हैं, जो कर्जा से डूबे हुए हैं, उसको परमेश्वर आशा दिलाने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसी कीचड़ से निकालने के लिए प्रभु का वचन हमको दिया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहा जानते हो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। शैतान बोला, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में थे, और शैतान उसके पास में आके बोला, 40 दिन 40 रात हो गया तो कुछ भी खाया नहीं, बहुत और प्यासा में है, एक काम कर, ये पत्थर को बोल ताकि ये पत्थर रोटी हो जाए और तू खा लेना। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोला शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर का निकले हुए शब्दों से, वचन से जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थशाली है। 40 दिन में लोगों को देखा हूँ, उन लोग बिना अनाहार से, बिना खाना से, उन लोग प्रभु का वचन को पढ़ पढ़ के उन लोग फास्टिंग रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको सामर्थ देता है, शक्ति देता है, प्रबल है वो।
इसीलिए प्रभु का वचन को हर टाइम पढ़ना, प्रभु का वचन के अनुसार चलना, ये हमको बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरे मेरे जो वचन है, मैं जो निकला हूँ, उसी शब्द कभी नहीं टलेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक 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 मनुष्य आया और बोला, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु, मेरे घर में मेरा एक दास में बीमार में है, आ और उसको चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला, हे प्रभु, तू काय को इतना बड़ा मतलब तकलीफ उठाएगा, केवल बोल दे कि मेरे दास चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोला, जा, तेरा दास चंगा हो गया। केवल प्रभु यीशु मसीह शब्दों से बोला, और शब्द वही दास को, वही लोगों का, उनके दास जाके चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो शब्द बोलता है, उनके शब्दों में सामर्थ्य और शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह कहा, हे लाजर, कब्र से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य हो, जब लाजर के पास गया, उसी लाजर कब्र से निकल के आया। 4 दिन के सड़े हुए कब्र से, 4 दिन से सड़े हुए कब्र से था, उसने उठ के आया। प्रभु यीशु मसीह का शब्दों को सुन के, उनके वचन को सुन के। मेरे को प्रभु यीशु मसीह का शब्द इतना पावर है, इसीलिए भजन संहिता उसका 119 का 105 में कहता है, ये कहता है भजन संहिता 119 का 105 में क्या कहता है, हम देखते हैं। भजन संहिता 119 का 105, 119 का 105 तो थोड़ा सा देखेंगे। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। तेरे वचन, हम उसी टाइम देखे थे, परमेश्वर का वचन जीवित है। आप जहाँ भी जाते हो, ये परमेश्वर का जो वचन है आपको उजियाला बन के लेके जाता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गया है। परमेश्वर के मुंह के द्वारा, मुंह से जब निकला है जो शब्द, उसी शब्दों से लिखा गया है। ये सिंपल वर्ड नहीं है, एक एक शब्द उनका सामर्थ्य और शक्तिशाली है। आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन को सुधार सकता है, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपका मन को आनंद दे सकता है, आपका कर्जा से निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा, मैं कह रहा हूँ 7 साल तक बारिश नहीं होगी। एलिया ने कहा राजा को, 7 साल तक बारिश नहीं होगी। परमेश्वर जब उनके मुंह में बोल देता है, वो कार्यकारी होता है। वो बिना कार्य नहीं करके वो वापस नहीं होता है। जैसा जादूगर कहता है ना, घूम कहता है, और फिर उस जब शब्दों से जब निकलता है, क्या बोलता है, जिलापी निकल जा बोलने से कैसा, मिट्टी से जिलापी निकल जा बोलने से वो निकल जाता है। वो शब्दों से पावर बोलता है, वो तो जादू मंत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है सामर्थ और शक्तिशाली है। इसीलिए दाऊद जानता था परमेश्वर का वचन को। इसीलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। मेरे प्यो, ये जो हमारा पाँव है ना, ये पाँव क्या करता है, दुष्ट काम से लगा हुआ होता है। दुष्ट के काम करने के लिए चला जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ये जो पाँव है हमारा, मेरे प्यो, ये अंधकार में लेके जाता है, अंधकार में इसको डुबा देता है, हमारे जीवन को डुबा देता है, हमारा मन को डुबा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको उजियाला देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमको प्रकाश लाता है, हमको ताजगी लाता है, हमारे जीवन को सुधारता है, हमारा मन को चैन करता है। इसीलिए जानता था, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मुझे मार्ग देता है, मुझे शांति देता है, मुझे अंधकार से निकाल के मुझे उजियाला में लेके आता है, और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है।
मनुष्य हर टाइम अंधकार से चलता है मेरे प्रियो, मनुष्य हर टाइम पाप से रहता है, पाप से लिप्त होकर रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपके पास में आया है। परमेश्वर का वचन को ग्रहण करो मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करोगे ना, आपके जीवन में आपको परमेश्वर शक्ति देगा, सामर्थ देगा, मुक्ति देगा, आपके जीवन को सुधारेगा, आपका कर्जा को मिटाएगा। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ और शक्तिशाली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले परमेश्वर ने शब्द से बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए 1:14 में कहता है, यूहन्ना 1:14 में ये कहता है, यूहन्ना 1:14 हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसके ऐसा महिमा देखे जैसे पिता के एकलौते को महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। पहले परमेश्वर वचन के साथ बोलते थे, वचन बोलते थे परमेश्वर, जाओ ये हो जाएगा, जाओ ये ऐसा कर दो, जाओ ऐसा करने से ऐसा होगा। सिर्फ शब्द बोलते थे, प्रभु दिखाई नहीं देते थे। लेकिन वही शब्द क्या हो गया, देहधारी हुआ। देहधारी मतलब खुद एक मनुष्य बन के आया। परमेश्वर ने एक मनुष्य बन के आया, प्रभु यीशु मसीह का रूप लेके। केवल शब्द में ही नहीं रहता है, परमेश्वर उसको शब्द के साथ एक देहधारी भी होता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था। प्रभु का वचन था, आदि में पहले वचन था, वचन से सब करता था। प्रभु बोला आकाश हो जा, सिर्फ वचन बोल दिया, आकाश हो गया। सूर्य बन जा, सूर्य बन गया। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का शब्दों में, उसके वचनों में इतना सामर्थ्य है, वो बोल देने से हो जाता है। आपको अगर बोल देगा, मेरे बेटा रमेश, मैं आज से तेरा जीवन को मैं संभालूंगा, कितना खुशी की बात है। रमेश भाई कितना खुशी की बात है। बोलेगा नरेश भाई, आज से मैं तेरे बाप बन के चलूंगा, कितना खुशी की बात है। प्रभु जो वचन बोलता है ना, वो सामर्थशाली है, शक्तिशाली है, वो काम करता है, वो काम बिना करके लौट के नहीं आता है। आदि में परमेश्वर वचन था, केवल वचन बोलता था, ये सृष्टि हो जाए, वो सृष्टि हो जाए। शब्दों में इतना पावर है। और वचन परमेश्वर के साथ था। जो वचन है ना, जो वचन बोलता था, वो वचन केवल परमेश्वर के साथ साथ था, और वचन परमेश्वर ही था। कितना इंटरेस्टिंग बात, ये वचन परमेश्वर ही था। जिसको अगर वचन देता है परमेश्वर, वो वचन लौट के नहीं आता है। जैसा पहले के राजा लोग जैसा वचन देते थे, उसको मार दो बोलने से मार देते थे, वैसा परमेश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है, सामर्थशाली है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपको जीवन में आशीष दे सकता है। बहुत सारे हैं मेरे पास प्रभु का वचन को कहने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन एक शब्द बोल के मैं समाप्त करूँगा। इन द बिगनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया अपने शब्दों के द्वारा। मुझे एक बात बोलिए, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो अपने शब्दों में अगर बोल दिया तो आकाश सृष्टि हो गया, अपने शब्दों में बोल दिया पृथ्वी भी सृष्टि हो गया। कितना सामर्थशाली है। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, उसे परमेश्वर कितना सामर्थ और शक्तिशाली है, इसलिए उसका सामर्थ्य महान है, उसके वचन जीवित है।
प्रभु का वचन कहता है, एक वचन को हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे। ऐसा है पुस्तक उनका 40 का 8 को पढ़ के समाप्त करेंगे। ऐसा है 40 का 8। मेरे पास बहुत सारे वचन है, लेकिन टाइम न होने के कारण आप उन थोड़ा देखने नहीं पा रहे हैं। ऐसा है उनका 40 का 8 को हम देख के समाप्त करेंगे। ऐसा है उनका 40 का 8। ऐसा है 40 का 8। घास तो सूख जाते और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इंटरेस्टिंग और एक बार, घास तो सूख जाते हैं, घास आ जाता है, 2 दिन के बाद सूख जाता है, जल जाता है। और दूसरा वचन क्या है? और फूल तो मुरझा जाते हैं, फूल भी आता है और मुरझा जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ना, अटल होकर रहता है। परमेश्वर के वचन अटल है। परमेश्वर जो बोला है ना, वो बोला है। परमेश्वर बोला है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं दोबारा आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। उनका वचन अटल है। आज दुनिया में परमेश्वर ने बोल दिया, क्या बोल दिया जानते हो? बहुत बड़े बड़े महामारी आएगा। महामारी आ रहा है, आते रहेगा, और भी है। बहुत सारे विपत्ति आने वाला है मेरे प्रियो। आज हमको परमेश्वर का वचन सचेतना करने के लिए चाहता है। परमेश्वर का वचन आज हमको बताने के लिए चाहता है। उनका वचन जीवित है। बहुत सारे महामारी आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी आएगा। आज मैं दुनिया के लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ, आप जागृति हो जाओ और प्रभु के वचन के ओर फेरो और प्रभु के वचन के अनुसार जियो। देखो, आपके जीवन सफल होगा, आप सुखी रहोगी। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगी, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगी, आपका जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े महामारी, बहुत बड़े बड़े विपत्ति बीमारी आने वाला है। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए चाहता हूँ, घास सूख जाएगा, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। देखो, घास सूख जाते हैं और फूल मुरझा जाते हैं। घास मतलब हम है। हम सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। बड़े बड़े राजा लोगों का जीवन नाश हो जाएगा, उनका संपत्ति चले जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में बाइबल में लिखा गया है, बड़े बड़े महामारी आएगा, कोई नहीं बचा सकता है। बड़े बड़े रोग आएगा, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको खुशी और आनंद देगा जब आप परमेश्वर को भरोसा करोगे। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार आप सुनो, वचन के अनुसार चलो, वचन को मानो, वचन ही आपको जीवन देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन से जीवित रहेगा। प्रभु का वचन को पढ़ते रहो, प्रभु के वचन को सुनते रहो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो। आपके जीवन में खुशी और शांति और नई ताजगी और जिंदगी लाएगा। वो जिंदगी मनुष्य नहीं दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको आनंद और खुशी देगा। इसी वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दे। आमीन।